कि साहब हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे आपको सड़कों पर। हम कह रहे हैं हम नमाज किसी हालत में सड़कों पर नहीं पढ़ना चाहते, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन हमें हमारी मस्जिदों तो कम से कम आज़ाद कर दो। और फिर मुसलमानों को धमकाया जाता है नमाज नहीं पढ़ने देंगे, इलाज कर दिया जाएगा कि हम सड़कों पर नहीं पढ़ना चाहते, हमारी मस्जिदें आज़ाद कर दीजिए। मैंने क्या गलत कह रहा हूँ बताइए मुझे? क्या मैं ये कह रहा हूँ सड़कों पर पढ़ेंगे? देखिए, नमाज सड़क पे हम नहीं पढ़ना चाहते और नमाज सड़क पे पढ़नी भी नहीं चाहिए, लेकिन मसला क्या है कि जब अकेले दिल्ली में 70 मस्जिदों में नमाज बैन कर रखी है, 70 मस्जिदों में नमाज बैन है दिल्ली में, जिसमें से एक खिड़की मस्जिद 50,000 आदमी नमाज पढ़ सकता है एक साथ। भाई हमें हमारी मस्जिदें आज़ाद कर दो ना, हम कहाँ जा रहे हैं सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए? हमारी मस्जिदें आप कब्ज़ा कर लोगे, वहाँ हम नमाज नहीं पढ़ने दोगे, फिर आप कहोगे आप सड़कों पर नहीं पढ़ोगे। हम नहीं पढ़ना चाहते सड़कों पर, हम नहीं पढ़ेंगे सड़कों पर, लेकिन आप हमें हमारी मस्जिदें भी नहीं छोड़ोगे। एएसआई के नाम पर जिन मस्जिदों को आपने कब्जा कर रखा है और जहाँ पर नमाज नहीं देते हैं, नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, पता पार्लियामेंट का क्या कानून बनाया हुआ है? पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया ना एएसआई का, दफ़ा 16 में लिखा हुआ है आप कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते उनका, आप कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। ये नमाज होगी, लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या करा, एक स्टेट पॉलिसी बनाई आईएएस ऑफिसर्स ने। कमाल की बात है, पार्लियामेंट कहते हैं कि आप नमाज पढ़ना बंद नहीं कर सकते। आईएएस ऑफिसर क्या पॉलिसी बनाते हैं कि नहीं साहब नमाज नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट के खिलाफ जा करके, और वो कानून सस्टेन हो रहा है। तो आप मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं दोगे, आप कब्जा कर लोगे। सड़कों पर आप जो ईद के दिन, चूंकि ईद के दिन क्या कमांड है कि आप किसी एक जगह पर नमाज पढ़ें सबके सब मिल करके। अब एक जगह पर नमाज पढ़ेंगे तो जगहें तो कम हैं, तो उसमें क्या हो गया कि आप अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ लीजिए। फिर भी ईद की नमाज तो ये होता है ना कि यार हर आदमी पढ़ ही लेता है, बहुत सारे लोग तो वैसे नमाज नहीं पढ़ते। जब ईद के दिन हर आदमी नमाज पढ़ने जाएगा तो जाहिर है वहाँ कम जगह हो जाएगी। तो 5-10 मिनट के लिए अगर वो सड़कों पर आ जाते हैं तो देश का जो हिंदू वर्ग है वो मना नहीं करता। मैंने देखा देश का हिंदू वर्ग मना नहीं करता, वो तो और वहाँ पर पानी भी लेके खड़ा होता है, वो तो और वहाँ पर सुविधाएं भी करना चाहता है। लेकिन सरकार में जो लोग आज डेट में बैठे हुए हैं वो सिर्फ इस बात पर कि हमने मुसलमानों को अजियत पहुँचाएंगे तो उनका जो वोट है थोड़ा सा, वो 10% जो लोग हैं वो खुश होंगे, सिर्फ उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। आप करवा लीजिए देश के अंदर सर्वे, आप ले लीजिए देश के लोगों से ओपिनियन। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर 90% लोग यानी देश के लोग अगर इस बात के लिए ना कह दें कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि ईद के दिन और जुमे के दिन नमाज पढ़ने अगर 5-10 मिनट के लिए मुसलमान सड़कों पर, कोई आपत्ति नहीं होगी, बिल्कुल वो इंतजाम करेंगे, तो आप ये जेल के अंदर डलवा दीजिए, 90% लोग कहेंगे। लेकिन सरकार क्या करती है कि साहब हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे आपको सड़कों पर। हम कह रहे हैं हम नमाज किसी हालत में सड़कों पर नहीं पढ़ना चाहते, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन हमें हमारी मस्जिदों तो कम से कम आज़ाद कर दो। दूसरी बात यह कि मुसलमान ही तो खाली इस देश में नहीं रहते, और भी धर्म के लोग रहते हैं ना। हिम्मत लेके आइए योगी जी, एक अल्फाज ज़रा निकाल के दिखाइए कांवड़ियों के खिलाफ, एक अल्फाज ज़रा निकाल के दिखाइए शोभा यात्राओं के खिलाफ, वो भी सड़कों पे होती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि शोभा यात्राएं भी हों, कांवड़ भी निकलें, आप और फैसिलिटीज़ दीजिए सबके लिए। ये देश सबका देश है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मुसलमानों को आपके तमाम कानून लागू होंगे, बाकी के खिलाफ आपके कानून लागू नहीं होंगे। पनीर साहब जो आप कह रहे हैं ये एसआई वाला, ये तो एसआई की मस्जिद है, ये कहाँ से कब्जा हो गई? एएसआई की मस्जिदें, एएसआई बेसिकली क्या है आपको समझने की ज़रूरत है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो मस्जिदें थीं जो ऐतिहासिक महत्व की, सरकार कहती है कि साहब फलां मस्जिद का ऐतिहासिक महत्व है, उसको एएसआई ने टेक ओवर कर लिया। उसके लिए कानून बनाया पार्लियामेंट ने कि जिन भी मस्जिदों को एएसआई टेक ओवर करेगी उनका करैक्टर चेंज नहीं होगा। मस्जिद या कुछ और दरगाहें, खानकाहें, कब्रिस्तान जो भी हैं, उनका करैक्टर चेंज नहीं होगा।
मस्जिद का करेक्टर क्या होता है मुझे बताओ जरा सा। आप ये बताओ क्या होता है मस्जिद का करेक्टर। मस्जिद में आदमी क्यों जाता है? नमाज पढ़ने जाता है। जब करेक्टर चेंज नहीं हो सकता, पार्लियामेंट ने कानून बनाया, और आपने जिन भी मस्जिदों को आपने टेक ओवर किया वहां आप नमाज नहीं होने दोगे, तो आपने कब्जा कर लिया ना मस्जिदों पर, पार्लियामेंट के खिलाफ जा करके। कमाल की बात है। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। खिड़की मस्जिद का हमने केस फाइल किया था हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट में जब हमने ये प्रोविजन पढ़ के सुनाया, ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी बात को माना, भारत की सरकार को डायरेक्शन दी, लेकिन भारत की सरकार ने उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया कि साहब हमने एक, सरकार कहती है स्टेट पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी कौन बनाता है? IAS ऑफिसर। और वो क्या कहते हैं? हम सब नमाज नहीं होने देंगे इन मस्जिदों के अंदर। कमाल की बात है साहब। हमारे देश में पार्लियामेंट सबसे बड़ी है, हम तो ये सुनते हुए आए हैं, संविधान भी यही कहता है। पार्लियामेंट के कानून के ऊपर कुछ IAS अफसर मिलकर के पॉलिसी बना लेते हैं और उसको उसके ऊपर क्रियान्वित कर दिया जाता है। पार्लियामेंट के बने हुए कानून को नहीं माना जाता, और फिर मुसलमानों को धमकाया जाता है, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, इलाज कर दिया जाएगा, फलां कर दिया जाएगा। कमाल की बात है। ये अगर देश में संविधान की हुकूमत होगी ना, तो इस तरह के बयान देने वाले लोग जेलों के अंदर होंगे, इस तरह के बयान देने वाले लोगों का इलाज होगा कानून के जरिए, अगर संविधान की हुकूमत होगी तो। मना तो नहीं कर रहे, वो तो कह रहे सिर्फ पढ़ लो भाई, तुम सड़क में मत पढ़ो, यातायात पे प्रभाव पड़ता है, एम्बुलेंस जाती है, तमाम दलीलें दे रहे हैं। जनसंख्या भाई अगर ज्यादा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सड़कें सिर्फ लोगों के लिए हैं। जो भी योगी जी की बात है, सारी बातें ठीक है, यहाँ तक एम्बुलेंस के लिए हैं, डॉक्टर्स मरीजों के लिए हैं, कामगारों के लिए हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक हम मानते हैं बिल्कुल। उसके बाद जो कहते हैं वो दो बात, जैसे आपने कहा जनसंख्या कम कर लीजिए या सड़कों पर पड़ा तो इलाज कर दिया जाएगा, मैंने उस बात के लिए कहा है कि हम सड़कों पे नहीं पढ़ना चाहते, हमारी मस्जिदें आज़ाद कर दीजिए। मैंने क्या गलत कह रहा हूँ बताइए मुझे? क्या मैं ये कह रहा हूँ सड़कों में पढ़ेंगे? मैं तो कह रहा हूँ सड़कों पर नहीं पढ़ेंगे हम, मस्जिदें आज़ाद कर दीजिए। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, आप देश से पूछ लीजिए, आप देश के जितने भी लोग हैं हमारे देश के अंदर, 1,40,00,000 1,50,00,000 सर्वे कर लीजिए। अगर 90% लोग ये ना कह दें कि साहब हमें ईद की नमाज या जुमे की नमाज में अगर लोग 5-10 मिनट के लिए सड़कों पर आ जाएंगे तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, बल्कि उनके लिए इंतजामात करेंगे, तो फिर आप कहिएगा। तीसरी बात मैं क्या कह रहा हूँ कि जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं योगी जी, खाली मुसलमान ही देश के अंदर नहीं रहते, हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, सिख भाई भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, और भी लोग रहते हैं। ज़्यादातर लोग अपने त्यौहार सड़कों पे मनाते हैं। ज़्यादातर लोग, जैसे हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, चौकियाँ लगती हैं सड़कों पर, शोभा यात्राएँ निकलती हैं सड़कों पर, कांवड़ निकलती हैं सड़कों पर। तो ऐसे अल्फाज आप क्या उनके लिए भी बोल कर दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते आप उनके लिए बोल करके। तो आप जो पिक एंड चूज़ वाली बात करते हो वो संविधान के खिलाफ बात है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था और मांग करी थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, और उसके पीछे जो रीज़न हमारा था वो रीज़न आज भी हमारा वही है। मैं आपके सामने से बता देता हूँ कि हमारा कुरान हमें कमांड करता है कि किसी के मज़हब को आप बुरा मत कहिए, किसी के भी आप भगवानों को बुरा मत कहिए। तो जब गाय को एक बड़ा वर्ग, हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग माता मानता है, उससे धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो गाय को क्यों काटना है? और बहुत से जानवर हैं, तो उसको मत काटिए आप। और उसको ना काटने के लिए सरकार से हमने गुजारिश इसलिए की कि देश में खाली ये उत्तर प्रदेश और बिहार या थोड़े से और जो हैं दिल्ली, यही नहीं है, देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर गाय को काटना अपराध नहीं है, जहाँ पर गाय के गोश्त खाने के लिए लोग बिल्कुल पूरी तरह से वो रहते हैं कि उनके मंत्री पद में भी, मंत्रिमंडल में भी कई लोग हैं जो ओपनली कहते हैं हम गाय को खाते हैं। अभी आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बड़े बयान दिए उस पर। तो गाय को जब हमारे हिंदू भाइयों का एक मत है कि माता मानते हैं, उनके धर्म की उनका जो धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो फिर बाकी देश के हिस्सों में वो आहत क्यों हो? वो पूरे देश के अंदर बैन करनी चाहिए, पूरे देश के अंदर। इसीलिए हमने कहा जब गाय इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा, जैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर इसका कोई वध नहीं कर पाएगा। वकील साहब ये बताइए कि गाय को सिर्फ काटना जो है वो गुनाह है या फिर काटने के लिए बेचना भी गुनाह है? देखिए, काटने के लिए कटेगी कैसे जब तक गाय बिकेगी नहीं? तो काटने के लिए, जब गाय काटने के लिए बिकेगी
तो वो भी तो गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है। तो इसलिए जो लोग बेच रहे हैं वो भी गुनहगार हैं। जब गाय की बलि या गाय की कुर्बानी या गाय का कटन पूरी तरह से इल्लीगल है, गैर कानूनी है, आपराधिक है, तो गाय को इसलिए बेचना भी गैर कानूनी है। तो हिंदू भी अपराधी है इसके साथ साथ। जो भी गाय का ये कारोबार करते हैं, गाय को बेचने का कारोबार करते हैं, उनकी कटान के लिए, उनकी बलि के लिए, उनके वध के लिए, वो सब समान रूप से रेस्पॉन्सिबल हैं, समान रूप से वो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए लायबल हैं। सभी को समान रूप से सजा होनी चाहिए। लेकिन बंगाल में जिस तरीके से गाय को बेचने के लिए तमाम हिंदू परिवार के लोग जब मार्केट में आ रहे हैं, मुसलमानों से आग्रह कर रहे हैं कि हमारी गाय खरीद ले, लेकिन मुसलमानों ने कह दिया कि अब हम गाय और गोवंश बाइकआउट कर दिया कि नहीं। ये मुसलमानों की काबिल तारीफ बात है कि उन्होंने बिल्कुल इस बात के लिए बहिष्कार कर दिया कि हम गायों का वध नहीं करेंगे, गायों को नहीं काटेंगे। अब जो लोग वहाँ बेचने आ रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए कि भाई आप गाय को बेच क्यों रहे हो। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि जिन लोगों ने गायों को, चूँकि बंगाल के अंदर गाय बैन नहीं थी, जिन लोगों को गाय को पूरे साल पाला या कई साल से उनको तैयारी की कि साहब ईद के मौके पर हम बेचेंगे, उनकी आजीविका उससे जुड़ी हुई, उनका सब कुछ उससे जुड़ा हुआ, तो उनको भी तो सरकार कंपनसेट करे, क्योंकि सरकार ने अभी वहाँ पर बैन किया है। जहाँ तक मुसलमानों की बात है, मुसलमानों की ये बात बिल्कुल काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने हिंदू भावनाओं का ख्याल करते हुए बिल्कुल मना कर दिया। भावनाओं का ख्याल रख रहे हैं मुसलमान या डर गए हैं फिर सरकार? देखिए, मुसलमान तो सर किसी भी नहीं डरता, क्योंकि मुसलमान का अपना मानना ये है कि एक बार मरना है। और मुसलमान के लिए चूँकि बहुत सारी कमांड्स हैं कुरान के अंदर, इस्लाम के अंदर, उसमें सबसे बड़ी कमांडों में से एक कमांड ये है कि दूसरे के धर्म को आप आहत ना करिए। आप दूसरे के धर्म को, बता रहा हूँ, दूसरे के धर्म को आप बुरा मत कहिए। अगर हम दूसरे के धर्म को बुरा नहीं कहते हैं तो इसको आप डर से जोड़ेंगे या हमारे इस कमांड से जोड़ेंगे जो हम मानते हैं। दूसरी कमांड क्या है? अपनी ज़मीन को आप मोहब्बत करिए, अपनी ज़मीन के लिए जान दे दीजिए। अगर हम देश को प्यार करते हैं अपने इस कमांड को लेकर के कि हमारे पास हुक्म है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि अपनी ज़मीन से आप प्यार करिए, अपनी ज़मीन के लिए जान दे दीजिए, तो आप इसको हमारे इस इस्लामिक इस महत्व से देखेंगे या इसको डर से जोड़ देंगे हमारे इस कमांड को? आप देरी बहुत कर दी किस चीज़ की देरी इस कर फैसले को लेने के लिए। हमने कहा हम तो 2012 से डिमांड कर रहे हैं, 2012 से डिमांड कर रहे हैं हम, तो देरी कहाँ कर दी? और देर आया दुरुस्त आया। अब फतवे दिए जा रहे हैं मौलानाओं द्वारा, वो पहले नहीं नजर आए। नहीं, देर आया दुरुस्त आया, कौन सी दिक्कत की बात है? मौलानाओं के फतवे तो पहले भी थे, लेकिन आज की डेट में शायद इस चीज़ को ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है। योगी जी ने जो अल्फाज हैं, योगी जी के जो टेनर हैं योगी जी का, वो किसी भी तरह से ऐसी नज़र नहीं आती कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ इंसान कर रहा है। भारत के संविधान ने उनको सीएम बनाया और संविधान के ख़िलाफ़ जा कर के आप बात बोलते हो। जो उनका टेनर है कि इलाज कर दिया जाएगा और वो बहुत कुछ बोलते हैं, तो उससे मुझे ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं दिमागी किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनका इलाज होना चाहिए। हिंदू धर्म बात करता है वसुधा कुटुम्बकम की, तो मुसलमान उससे अलग कैसे हैं? फिर कमाल की बात यह है कि दलितों को भी अलग मानते हैं, मुसलमानों को भी अलग मानते हैं।